हिंदी का दूसरा वीडियो। ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का उच्चारण दो प्रकार के हैं। नंबर 1 है आवृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय। दूसरा होता है वृत्तमुखी। जिन स्वर के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ मुख्य द्वार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वृत्य। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है उसे वृत्त कहते हैं। जैसे आ। दूसरा होता है अर्ध विवृत्त। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है उन्हें आप अर्ध विवृत्त स्वर कहते हैं। छोटा आ, ए और औ। फिर इसके बाद तीसरे नंबर आता है अर्ध संवृत्त। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है जैसे ए और ओ। फिर इसके बाद चौथा आता है संवृत्त। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें संवृत्त कहते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। फिर होते स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण वर्ग है। वर्ग होता है कंठस्थ, तालब, ओंठस्थ, मूर्धन्य, कंठ तालब, कंठोष्ठ। यानी कंठस्थ होता है कंठ से उच्चारण होता है छोटा आ और बड़ा आ का। तालब यानी तालु से होता है छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण। ओंसठ मान होता है ओंठ का होता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ को। मूर्धा से होता है ऋण का। कंठ प्लस तालब से होता है ए और आय का। कंठ प्लस ओंठ से यानी कंठोष्ठ से होता है ओ और औ का। इसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजन बोलना संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हलंत लगाते हैं या उसे आधा व्यंजन कहते हैं। हिंदी में संख्या 39 है जिनमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 दुगुण व्यंजन होते हैं। इसके बाद आते हैं परंपरागत के व्यंजन की संख्या 33 है। इनके बाद आते हैं उनका उच्चारण। कंठ, तालिब, मूर्धा, दंतोष्ठ और ओंठ। यानी का वर्ग में होता है का, खा, गा, घा और अणा। इसे प्रथम वर्ग कहते हैं। खा को द्वितीय वर्ग, गा को तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग इसको कहते हैं अनुनासिक वर्ग या पंचांश वर्ग कहते हैं। का वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से और चा वर्ग का उच्चारण तालिब यानी तालु से होता है। और इसके बाद टा वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य यानी मूर्धा से होता है। ता वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। पा वर्ग का उच्चारण ओंठ से होता है। पा वर्ग में पा, फा, वा, भा और मा होते हैं। इसके बाद स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग से छूकर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अर्धस्वर भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण या होता है तालब का उच्चारण होता है तालु से, इसे अर्धस्वर है। रा होता है वार्तल्स वर्ग का है, इसका उच्चारण होता है दंत प्लस मूल या मसूड़ा से, इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। ला है वर्तस, इसे दंत मूल से होता है, इसको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। वह होता है दंतस्थ वर्ग का होता है, ऊपर का दांत व नीचे के ओंठ से होता है, इसे अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है ऊर्स या संघर्षी व्यंजन। ऊर्स या संघर्षी व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले उसे ऊर्स व्यंजन कहते हैं। ऊर्स व्यंजन होते हैं 4।
सीटी वाला सा होता है तालिब से, इसका उच्चारण होता है तालू से। फिर इसके बाद पा वाला सा होता है मूर्धन्य वर्ग का है, इसका उच्चारण होता है मूर्धा से। सा वाला होता है इसे वर्तल्स, इसका उच्चारण होता है दंत मूल से। हा वाला होता है कंकालीय वर्ग का है, इसका वर्ग है स्वतंत्रीय, इसका उच्चारण होता है कंठ के भीतर से। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छा छत्री का का प्लस सा से मिलकर बना होता है। त्रा ता और रा से मिलकर बना होता है। स्रा सा और रा से मिलकर बना होता है। और ज्ञा जा और चोले को वहाँ से मिलकर बना होता है। इसके बाद आते हैं उत्क्षेपित व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उत्क्षेपित व्यंजन कहते हैं। और दुगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ये होते हैं वर्ण अणा और यहाँ पर क्या होता है बिंदी लगी होती है। इसके वर्ग है मूर्धन्य वर्ग, उच्चारण होता है मूर्धा से। फिर इसके बाद आते हैं अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों में उच्चारण में स्वर कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का प्रथम द्वितीय पंचम सा और तीनों सा अघोष व्यंजन होते हैं। सघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे हर वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम अंतस्थ और हा और सारे स्वर सघोष व्यंजन होते हैं। इसके बाद आते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में हर वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम और अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण कहते हैं। और महाप्राण हर वर्ग का द्वितीय चतुर्थ और ऊर्ध्व व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। अयोग्यवाय अंग और अहा को अयोग्यवाय कहते हैं, इसे अंग को अनुस्वर कहते हैं, अहा को विसर्ग कहते हैं।